Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Today we are going to study um, A Hymn to God the Father by John Donne, When Thou Had Done. एंड फर्स्टली जॉन डन की डेट ऑफ बर्थ है 1572 से लेकर 1631 तक, और ये एक मेटाफिज़िकल पोइट है. um, और इस पोइम के अंदर हम देखेंगे एक हाइम है. असल में ये हाइम का मतलब होता है हमद, एक रिलीजियस सॉन्ग या प्रेयर है, और ये एक रिलीजियस एंड डिवोशनल पोइम है जिसके अंदर जो uh, गुनाहों की माफ़ी मांगी जा रही है. और इवन ही enjoys his sins and let others do it too. तो इससे उससे रिपेंटेंस और साल्वेशन और यानी अपनी गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी खुदा से चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे. इस पोइम के अंदर टोटल 18 लाइंस हैं, जो कि 3 सेस्टेट्स हैं, यानी 6 लाइंस का एक स्टेंजा बनता है. और राइमिंग स्कीम इसके अंदर हमें देखने को मिलती है ए बी एंड ए बी. फिर इसके अंदर टेक्स्ट का अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. ये ओल्ड इंग्लिश में है, तो फिर यहाँ पे विल्ट, जो WILT का मतलब है विल, विल विल दाओ यानी कि यू फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगिन. यहाँ पर आई का मतलब है ऑल ह्यूमन बीइंग्स, और बिगिन का मतलब है एडम एंड ईव को यहाँ पे रेफर किया गया कि यानी कि क्या आप उन गुनाहों को भी माफ़ कर देंगे वेयर ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिगिन, यानी कि जब हजरत अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी उधर एक फॉरबिडन ट्री था, उसका एप्पल फ्रूट खाना मना था, और वही एडम एंड ईव ने खा लिया, जिसकी सज़ा में उनको दुनिया में भेजा गया. तो कहते क्या आप उस गुनाह की भी माफ़ी दे सकते हैं जहाँ से इंसानों के गुनाहों का की शुरुआत हुई, विच इज़ माई सिन, जो कि मेरा सिन भी है, मेरा अपना गुनाह भी है. तो इट वर डन बिफोर, हालांकि ये मेरे पैदा होने से पहले शुरू हुआ था, लेकिन ये मेरा भी गुनाह है. विल दाउ फॉरगिव दैट सिंस थ्रू विच आई रन, और क्या मुझे उन गुनाहों की भी माफ़ी मिल जाएगी जिनसे मैं भाग रहा हूँ. एंड दो स्टिल आई डू डिप्लोर, मैं उनसे नफ़रत करता हूँ. डिप्लोर यानी नफ़रत या कंडेम करता हूँ, लेकिन मैं उनको फिर भी कर रहा हूँ. और लास्ट लाइन में व्हेन दाउ हैज़ डन, हैज़ यहाँ पर हैज़ है, इसका मतलब व्हेन दाउ हैज़ डन दाउ हैज़ नॉट डन. यहाँ पर पन का इस्तेमाल हुआ. यहाँ पर जो डन है वो डन यानी पूरा होने वाला डन भी है, कंप्लीशन वाला भी, और दूसरा डन वो अपने नेम को रेफर कर रहा है. यानी कि यहाँ पे है कि आप ये तो कह रहे हैं कि मतलब आपने माफ़ कर दिया, आपको लगेगा लेकिन आपने माफ़ नहीं किया होगा क्योंकि मेरे मेरे और भी गुनाह हैं. तो यानी आप मुझे अपने करीब नहीं किया होगा, ये सिर्फ आपको लगा होगा क्योंकि मेरे और भी गुनाह हैं. और उसने नेक्स्ट स्टेंजा में बताया है उसके नेक्स्ट गुनाह क्या है. विल thou forgive that sin by which I have won, क्या आप उन गुनाहों की भी माफ़ी दे देंगे. I have won others to sin, यानी उन गुनाहों की भी माफ़ी दे देंगे जिन मेरे गुनाहों की वजह से मैंने बाकियों को भी वो रास्ता दिखाया. एंड मेड बाय सिंस देयर डोर, और उनको वो दरवाज़ा दिया कि आप भी ये गुनाह कर सकते हो, रास्ता दिखा दिया. विल द फॉरगिव दैट सिन विच आई डिड शन, क्या मुझे उन गुनाहों की भी माफ़ी मिल सकती है जो मैंने छोड़े हुए थे अ ईयर और टू, 1 या 2 साल के लिए. बट वैलोड इन अ स्कोर, लेकिन उनको 20 साल में करता गया मैं. व्हेन दाउ हैज़ डन दाउ हैज़ नॉट डन फॉर आई हैव मोर. फिर ये पहली वाली लाइन स्टेंजा वाली लाइन्स की यहाँ प्रेपरेशन, यानी आपने माफ़ नहीं किया होगा. और क्लोज इवन के मतलब अगर इफ़ यू फॉरगिव ऑल दीज आई हैव स्टिल मोर टू बी फॉरगिवन. जिस तरह की उसने नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा लास्ट स्टेंजा के अंदर बताया है कि आई हैव अ सिन ऑफ फियर, मेरे अंदर गुनाहों का एक क्रिश्चियनिटी बिलीफ के अंदर ना मेंशन किए गए हैं 7 सिंस. ठीक है, 7 डेडली सिंस, जिसके अंदर से एक ये सिन भी है द सिन ऑफ द फियर, के अल्लाह ताला ने माफ़ नहीं किया गुनाहों की. और तो उसको रेफ़र यहाँ पर किया गया है.
that when I have spun my last thread, یعنی میں جب اپنی زندگی کے آخری پل ہوں گے، جب میرے اس زندگی سے اس زندگی کا دھاگا ٹوٹ جائے گا، I shall perish on the shore، اور میں مر رہا ہوں گا کنارے کے اوپر، یعنی کہ میں جنت میں نہیں جا پاؤں گا. بٹ سویئر بائی دائی سیلف، بٹ آپ قسم کھاؤ، خدا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قسم کھاؤ اور ایشورنس دو کہ دائی کا مطلب یور اینڈ سیلف، یعنی یور سیلف، آپ قسم کھاؤ کہ ایٹ مائی ڈیتھ دائی سن، کہ مطلب جب میں جب مر جاؤں گا تو آپ کا یہاں پہ جو سن ہے، یہاں پر دو چیزوں کا ریفر کریں، یہاں پہ پھر سے پن کا یوز ہوا ہے. ایک سن جیزس کرائسٹ یعنی کرسچینٹی بلیف کے اکارڈنگ خدا کا جو بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ کو مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف سن یعنی سورج والا سن بھی ریفر کیا گیا ہے کہ کیا جب میں مروں گا تو یہ سن ویسے ہی مجھے روشنی دے گا جس طرح وہ پہلے کر چکا ہے یا اب تک اس نے کیا ہے. یہاں پر ریفر کیا گیا اصل میں کرسچینٹی بلیف کے اکارڈنگ جو جیزس کرائسٹ ہیں، انہوں نے جو جتنی ہی مین کائنڈ ہے ان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور انسانوں کو تمام گناہوں سے فری کر دیا. تو یہاں پر اس کو ریفر کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ میرے گناہ بھی اسی طرح لے لیں گے اور مجھے بھی گناہوں سے آزاد کر دیں گے. تو آپ یہ میرے سے پرومس کرو کہ وہ اس طرح کریں گے، کہ جس طرح وہ پہلے شائن کرتے رہے، انہوں نے اپنا کرم میرے اوپر رکھا، ویسے ہی آگے بھی رکھیں گے جب میں مر جاؤں گا اور کنارے پر ہوں گا. اینڈ having done that thou hast done I have feared no more. تو پھر اب جو ڈن ہے وہ اب میں آپ کے قریب آ گیا ہوں، اب میرے گناہ ختم ہو گئے ہیں اور مجھے کسی چیز کا فیئر نہیں ہے، کسی چیز کا خوف نہیں رہا. Thank you so much. If you like the video, please like, comment and subscribe the channel.